नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से हमेशा की तरह आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वैल्यू स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को ही पता ही होगा सोशल स्किल्स की क्लास इसी चैनल पर चल रही है। आज हमारी क्लास होती है सोशल स्किल्स की। टॉप 20 क्वेश्चन में हमेशा आपके लिए सामने लेकर आता रहता हूं और ये NTA विश्व भारती MTS के स्टेज सेकंड के लिए जिस भी विद्यार्थी का स्टेज फर्स्ट के लिए रो चुका है वो अब स्टेज सेकंड में प्रवेश कर लिया है। उसका एग्जाम होने वाला है 2 सितंबर, उसके लिए ये चल रही है सोशल स्किल्स की क्लास। तो आज हम करने वाले टॉप 20 क्वेश्चन। लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में क्लास पूरी देख के कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं हर कोई सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और ये जो PDF है 20 क्वेश्चन का, ये PDF मैं आपको लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साथियों। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन संख्या पहला आपके सामने क्या है आज के दिन का। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक कौशल क्या है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है क्षमताएं और व्यवहार जो प्रभावी सामाजिक संपर्क को सक्षम बनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्ञान, सामाजिक अध्ययन में शैक्षणिक उपलब्धियां, टीम खेलों में एथलेटिक क्षमताएं। तो सामाजिक कौशल क्या है, सिंपल सा मैं ये पूछा है। वैसे तो इसके सारे ऑप्शन वो एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आपको उस ऑप्शन को ज़्यादा मान्यता देनी है जो अधिक मिलान खाता है। तो इसका ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्षमताएं और व्यवहार जो प्रभावी सामाजिक संपर्क को सक्षम बनाते हैं वो सामाजिक कौशल कहलाता है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सामाजिक कौशल से बिल्कुल ही नहीं मिलता जुलता है। और सामाजिक अध्ययन में शैक्षणिक उपलब्धियाँ ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी टीम खेलों में एथलेटिक क्षमताएं। बिल्कुल आपको ऑप्शन को बाहर करना है इस तरीके से, एक ऑप्शन आपको सबसे अधिक मेल खाता दिखे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का एक घटक है। प्रभावी संचार मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में कि संचार क्या होता है। हम अपने विचारों भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं और दूसरे को ग्रहण करते हैं, उसे क्या संचार या संप्रेषण कहते हैं। तो कौन सा प्रभावी संचार का एक घटक है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दूसरों के बोलने पर उन्हें बाधित करना। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है रुचि और ध्यान व्यक्त करने के लिए अशाब्दिक संकेतों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है वक्ता के संदेश को नजरअंदाज करना। और ऑप्शन डी है शब्द जाल और जटिल भाषा का प्रयोग करना। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन बार हो जाएगा डी ऑप्शन, जटिल भाषा का प्रयोग नहीं, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और वक्ता के संदेश को नजरअंदाज करना ये भी गलत हो जाएगा। और ए ऑप्शन दूसरों के बोलने को उन्हें बाधित करना, बाधित करेंगे तो अच्छा संसार कहाँ से होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रुचि और ध्यान व्यक्त करने के लिए अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना। यानी कि संकेतों के द्वारा हम किसी का है वो ध्यान है वो हम हमारी तरफ कर सकते हैं। कोई अगर भाषण दे रहा है या कुछ भी कर रहा है वो फिर संकेतों के द्वारा उसका ध्यान भटक रहा है, कोई बीच में बातें कर रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, सामाजिक कौशल के संदर्भ में सहानुभूति का क्या अर्थ है। एक होती है सहानुभूति और एक होती है समानुभूति, इन दोनों में आप अंतर देख लेना। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। ऑप्शन नंबर बी में मूड को हल्का करने के लिए चुटकुले बनाना। और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दूसरों की भावना को नज़रअंदाज करना। तो इसमें क्या पूछा है, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की भावना और समझना को, दूसरों की भावना को समझना और उनके विचारों को समझना, हाव भाव को समझना क्या कहलाता है, सहानुभूति कहलाती है। और सहानुभूति ये तो होती है और एक होती है समानुभूति। समानुभूति क्या होती है, जो किसी व्यक्ति के साथ हाव भाव है वर्तमान में, अगर किसी टाइम वो ही हाव भाव अगर हमारे साथ हुए हैं, कोई मान लो किसी के साथ दुखद घटना हुई है, पहले कभी हमारे साथ हुई आज उसके साथ हुई है, तो हम जैसा वो फील कर रहे हैं क्योंकि हमने वो दुख हमारे पास आया हुआ है, इसलिए वो समानुभूति हो जाएगी। और हम सिर्फ उसके दुख को महसूस ना कर सकते, सिर्फ हम उसके दुख को समझ सकते हैं कि ये कैसा दुख है। तो इसी तरीके से ये होता है सहानुभूति। और ऑप्शन नंबर चौथा है क्वेश्चन संख्या चौथा आपके सामने, संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण यानी अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना, भावों को, तो एक संप्रेषण है। तो इसकी कौन कौन सी प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। बिल्कुल शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण होता है। और दूसरा है स्वाभाविक, एक यांत्रिक संप्रेषण। बिल्कुल यांत्रिक संप्रेषण होता है। यांत्रिक संप्रेषण यानी हम किसी मोबाइल से या जिससे भी बात करें किसी से तो वो एक यांत्रिक संप्रेषण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों संप्रेषण के प्रभाव हैं, संप्रेषण के प्रकार है। और क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने, संप्रेषण की विशेषता नहीं है। ये जो नीचे ऑप्शन दे रखा है इनमें संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन दे रखा है संप्रेषण विज्ञान व कला दोनों है। बी ऑप्शन दे रखा है संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है। और सी ऑप्शन दे रखा है परस्पर वैचारिक आदान प्रदान। और डी ऑप्शन दे रखा है संप्रेषण सामाजिक गुण है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो संप्रेषण विज्ञान और कला दोनों, ये तो बिल्कुल सही बात है।
परस्पर वैचारिक आदान प्रदान, हाँ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये भी है। और संप्रेषण सामाजिक गुण है, सामाजिक गुण है। और संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है, उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य पूर्ण होता है। हम संसार करते हैं, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ऐसे ही हम संसार क्यों करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने, मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है। आप मोबाइल के द्वारा किसी को मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जिससे भी भेज रहे हैं, तो वो किस प्रकार का संसार हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है शाब्दिक संप्रेषण, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन सी में दे रखा है स्वाभाविक संप्रेषण या फिर यांत्रिक संप्रेषण। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, यांत्रिक संप्रेषण। हम मोबाइल से किसी से सेट करें तो एक यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर लिखा गया कार्य कैसा माध्यम है। एक अध्यापक है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, श्याम पट पर कुछ लिख रहा है, वो कैसा माध्यम है। श्रव्य माध्यम है, हम सुन रहे हैं जो लिख रहा है वो, या फिर श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम में, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, या फिर बहु माध्यम है, या फिर दृश्य माध्यम है। तो मुझे बताइए, श्याम पट पर लिखा जा रहा है वो एक दृश्य माध्यम हो जाएगा आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं। अध्यापक हमें अगर समझा भी रहा है और पढ़ा भी रहा है, दोनों साथ साथ कराए, तो वो श्रव्य दृश्य माध्यम होगा। लेकिन इसमें ओनली फॉर लिखने का, श्याम पट पर लिखा गया कार्य ओनली ऐसा बोले तो एक दृश्य माध्यम है, जिससे हम देख के ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, श्रोता जिस तरीके से संदेश ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है। श्रोता कौन होता है, रिसीवर कह सकते हैं उसे हम, यानी जो कोई बात बोल रहे हैं उसको सुनने वाला होता है वो श्रोता कहलाता है। तो वी संकेतन कहलाता है, या फिर संकेतन कहलाता है, या श्रोता कहलाता है, या ग्रहणकर्ता कहलाता है। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छे से पढ़ना। ज़्यादातर बच्चे इसका डी ऑप्शन करेंगे, लेकिन डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने पूछा क्या, श्रोता जिस तरीके से संदेश को ग्रहण करता है, जिस तरीके से ग्रहण करता है, ऐसा पूछा है कि ग्रहण करने वाला कौन है। ग्रहण करने वाला तो ग्रहण करता होता है, लेकिन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी संकेतन। संकेतन वह व्यक्ति होता है संदेश देता है, यानी जो संकेत देता है वो संकेतन, जो बोलने वाला, और ग्रहण करने वाला वी संकेतन कहलाता है। और क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ एक बढ़ते हैं हम। एक अच्छा संप्रेषक है, संप्रेषक कौन होता है, सामने वाला बोलने वाला संप्रेषक कहलाता है। एक अच्छा संप्रेषक की बात की है, शिक्षक होता है, या छात्र होता है, या फिर दोस्त होता है, या उपयुक्त तीनों होता है। अब ज़्यादातर बच्चे डी ऑप्शन लगेंगे, क्योंकि डी ज़्यादातर मिलान खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमें ज़्यादा मान्यता देनी किसको, जो हमें बेस्ट लगता है। तो शिक्षक होता है वो अच्छा संप्रेषक होता है, गुरु होता है वो सबसे अच्छा संप्रेषक माना जाता है, उसके बाद छात्र और दोस्त आते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 9 का। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन संख्या 10, जिसके लिए संप्रेषण किया जाए वह होता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, आपको क्या बोला जाएगा, आपको श्रोता बोला जाएगा, लेकिन श्रोता इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो संप्रेषण जिसके लिए किया जा रहा है क्या कहलाएगा, इसने ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है संप्रेषण। संप्रेषण तो हम विचारों का आदान प्रदान करें, सभी से संप्रेषण करते हैं। संप्रेषित, संप्रेषित, और ये ऑप्शन नंबर सी वाला ये राइट हो जाएगा। इसमें ये शुद्धि है संप्रेषित वाला, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। संप्रेषित यानी कि सुनने वाला आगे वाला बंदा होता है वो संप्रेषित होता है, और जो मैसेज देने वाला होता है मैं आपके लिए प्रेषक हूँ। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, अभी बसे हैं 10 क्वेश्चन ओनली फॉर। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न रूप कौन कौन से। ये कक्षा कक्ष होता है, उसमें संप्रेषण का रूप कौन कौन सा होता है, क्या लिखित होता है, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मौखिक होता है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सांकेतिक होता है, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपयुक्त सभी होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा 11th क्वेश्चन का, क्योंकि कक्षा कक्ष में लिखित संप्रेषण भी होता है, अध्यापक होता है वो श्याम पट पे लिखा था, अभी ऊपर हमने देखा है। मौखिक अध्यापक बोलता भी है, सांकेतिक संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 11 का। और क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, अंत्य क्रियात्मक होना चाहिए, या धीमा होना चाहिए। एक तरफा शिक्षण भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा तीव्र भी नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तीव्र भी होना चाहिए और धीमा दोनों भी होना चाहिए, लेकिन कोई एक को हम वरीयता नहीं दे सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंत्य क्रिया शिक्षण होना चाहिए कक्षा कक्ष में संप्रेषण। और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट 13 की तरफ। प्रभावशाली शिक्षक हेतु क्या आवश्यक है। एक प्रभावशाली शिक्षक है उसके लिए क्या आवश्यक है, हम कैसे मान सकते हैं ये एक प्रभावशाली शिक्षक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है संप्रेषण, हाँ बिल्कुल संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षण युक्ति है, उसके पास शिक्षण युक्ति होनी चाहिए तभी तो शिक्षक है। और व्यू रचना भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रभावशाली शिक्षक है तो क्या उपयुक्त सभी होनी चाहिए विधियाँ। तो लास्ट में ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ है 20 क्वेश्चन होने के बाद 20 में से। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 14, टेलीविज़न वीडियो इत्यादि कैसे माध्यम। हम टेलीविज़न के माध्यम से संचार करते हैं, वीडियो के माध्यम से संचार करते हैं। कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, तो ये कैसा माध्यम है, दृश्य माध्यम है
यानी कि हम देख रहे हैं, सर्वे माध्यम है यानी कि हम सुन रहे हैं, दृश्य और सर्वे दोनों माध्यम है, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, या फिर बहु माध्यम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आपको मैं आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख भी रहे हैं, अभी मैं ये राइट लगा रहा हूँ और मेरी आवाज़ को आप सुन भी रहे हैं। तो दृश्य और सर्वे, ये सर्वे यानी सुनना, दृश्य मानी देखना होता है। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने, संप्रेषण की प्रकृति क्या है, यानी कि संप्रेषण का आखिर मकसद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देख रखा है आपको सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कक्षा कक्ष विचार विमर्श, और सी में देख रहा है दत्त कार्य करना, और डी में दे रखा है नोट्स लेना। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, क्यों सूचना आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। कक्षा कक्ष विचार विमर्श करना, ये भी एक तरह से आप राइट मान सकते हैं, लेकिन सूचना जब हम आदान प्रदान करते हैं तो कक्षा कक्ष भी इसमें साथ में आ जाएगा। जब ए ऑप्शन आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तब आपका बी आप लगा सकते हैं, लेकिन ए ऑप्शन इसका सूचना आदान प्रदान करते हैं, कक्षा कक्ष में सूचना आदान प्रदान तो करते हैं, तो ये ए ऑप्शन में साथ में ही आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइए आप मुझे, कौन सा एक अच्छा संसार है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है संदेश अस्पष्ट होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्रेषक रिसीवर पर हमला करता है, और ऑप्शन डी नंबर दे प्राप्तकर्ता प्रेषक की बात नहीं सुनता है। क्या पूछा है, कौन सा एक अच्छा संसार है। तो संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा तभी वो अच्छा संसार माना जाएगा, बाकी संदेश अस्पष्ट होगा तो फिर कैसा संसार। प्रेषक रिसीव पर हमला करेगा फिर ये गलत हो जाएगा, प्राप्तकर्ता प्रेषक की बात नहीं सुनता ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 16 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, और क्वेश्चन संख्या आपके सामने क्वेश्चन संख्या 17 है। संदेश होता है, यानी कि एक संदेश क्या होता है, आप अपने माइंड से बताइए एक संदेश क्या होता है। एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाल स्तर से ऊपर हो, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एक अस्पष्ट संकेत होता है, और एक गुड मड उद्दीपक होता है, और डी ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक संदेश क्या होता है, अस्पष्ट संकेत तो होता नहीं, अस्पष्ट संकेत होता तो फिर संदेश का क्या मतलब रहा। और एक गडमट उद्दीपक ये भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। एक सुस्पष्ट संकेत यानी हम अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते तो एक सुस्पष्ट संकेत यानी उसे हम संकेत देते, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17 का। और क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। एक अच्छी मित्रता को बनाए रखना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन दे रखा है सीधे उधार लेना है, अगर किसी से सीधे उधार लेंगे तो मित्र हुआ तो भी दुश्मन बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। शक्ति अभिप्रेरण और पार्टी में प्रश्न करना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मान्यता देंगे हम बी ऑप्शन को देंगे, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करते, तो वो एक मित्रता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर, प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है गुणारोपित। यहाँ पे एक स्रोत दे रखा है, स्रोत का मतलब होता है प्रेषक, यहाँ पे जो संदेश दे रहा है हमें वो स्रोत कहलाता है, और एक रिसीवर होता है जो संदेश को ग्रहण करता है, यहाँ पर उसे प्राप्तकर्ता भी कह सकते हैं, संप्रेषित भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं भ्रम पर, कोलाहल पर, सी ऑप्शन अवरोध पर, और डी ऑप्शन अतार्किक चिंतन पर। क्या पूछा है, संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रम पर। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा और 19 क्वेश्चन का ए। और अभी हम बचा है क्वेश्चन संख्या 20, ओनली पर एक क्वेश्चन बचा है हमारा बाकी। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली क्लास ये आपकी इसी चैनल पर सोशल स्किल्स की होती रहती हैं। तो आप जुड़े रहिए इसी क्लास में। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। पहले आप निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने की धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति आगे झुक रहा है, कोई आगे भाषण दे रहा है, मान लो आप एकाग्र से उनसे सुन रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, एकाग्रता होगा या अत्यधिक विश्वास होगा या चिंतन के लिए समय लेना या फिर विश्रांति होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निम्नलिखित कौन सा आगे झुकने, हम एकाग्रता होगा यानी कि हम उसे ध्यान लगाकर एकाग्रता से किसी बात को सुन रहे हैं तो फिर हम आगे की ओर झुकेंगे, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा एकाग्रता। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए और टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, टेलीग्राम ID पे मुझे DM करके पूछ सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे कोई अगली सूचना के साथ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।